महेश्वरी। प्रश्न संख्या 93। इसमें आज के प्रश्न चूंकि उसके बाद पहली बार शुरू हो रहा है, पहले की व्यवस्था 2-3 बार अपन ने अलग दी है। इससे मेरा स्पष्ट यह है, जो सदस्य चाहे मैंने पढ़ लिया है तो सीधा पूरक प्रश्न पूछे, जो सदस्य चाहे कि मंत्री से मेरा पूरा उत्तर मैं सुनना चाहता हूं उसका मंत्री जी बोल लें। तो दोनों को फ्लेक्सिबल है, पढ़ना आवश्यक भी नहीं है और ये भी नहीं है, दोनों का फ्रीडम है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप पूछोगे, यदि आपने पढ़ लिया है तो पूरक प्रश्न पूछोगे तो अधिक प्रश्न आएंगे। फिर भी ये मैं सदस्य को अपनी ओर से पूरी छूट देता हूं, वो चाहे तो मंत्री से उत्तर पढ़वा लें, चाहे तो सीधा पूरक प्रश्न पूछें। अब शुरू करिए। हो गया? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। चलो धन्यवाद आपको। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसके खंड ख में राज्य में साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम तथा पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में दोनों अधिकारी कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 36 साइबर पुलिस थानों का गठन किया हुआ है, जिनमें नियमित रूप से साइबर अपराध से संबंधित प्रकरणों को दर्ज कर प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में संचालित साइबर पुलिस थानों का विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है, जो जवाब में दे दिया गया है। अब तो सीधा खंड 2, ऐसा खंड 2 साइबर राज्य में साइबर धोखाधड़ी निवारण तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब तक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट वेब पर संलग्न है। खंड 3 राज्य में साइबर धोखाधड़ी और अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में वर्तमान साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 में 25 कॉल टेकर की सेवाएं 24/7 आमजन के लिए उपलब्ध हैं। उक्त सभी 25 साइबर हेल्पलाइन रेंज मुख्यालयों पर स्थित हैं। दिनांक 15 अक्टूबर 2024 से पूर्व प्रदेश में साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर 7 कॉल ट्रैकिंग लाइन्स थी, जिसकी कॉल रिसीव कर शिकायत निवारण करने की सफलता दर 33% थी। वर्तमान में 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर 25 कॉल ट्रैकिंग लाइन्स हैं, जिनकी कॉल रिसीव कर शिकायत निवारण करने की सफलता दर दिनांक 12 फरवरी 2025 को बढ़कर 69% हो गई है। उपरोक्त साइबर क्राइम हेल्पलाइन की संख्या अधिक करने से आमजन हेतु कॉल रिप्लाई कर राहत प्रदान करने में बढ़ोतरी हुई है। प्रकरण पर पुलिस प्रतिक्रिया समय प्रवादी के द्वारा बताए गए समय वह बैंक खातों अकाउंट के पूर्ण विवरण पर निर्भर करता है। पोर्टल पर प्रतिक्रिया समय पृथक से उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि राजस्थान में साइबर अपराधों में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की पहचान की गई है। अगर हाँ, तो इन जिलों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? और दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, साइबर अपराधों से निपटाने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार या अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है क्या? यदि हाँ, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, देश में जितना भी साइबर अपराध होता है उसका सबसे ज्यादा डीग, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर जिलों में अब तक अंकित किया गया। इसका प्रभाव राजस्थान के अन्य जिलों में भी बढ़ा, लेकिन उसके रोकथाम के उपाय के लिए राजस्थान की सरकार ने समय समय पर साइबर थानों का गठन किया, हैकाथॉन फर्स्ट किया, अन्य स्टेटों से सामंजस्य स्थापित करके 27 प्रदेशों के साइबर एक्सपर्ट को राजस्थान में बुला करके उनकी 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई और नए इनोवेशन करके हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करके इस साइबर पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है उसके समय समय पर प्रयास किए गए हैं। चाहे एंटीवायरस अभियान चलाया गया हो, चाहे साइबर शील्ड कार्यक्रम चलाया गया हो, उनके तहत अपराधियों की पहचान करके हमने यहाँ तक किया है कि साइबर के द्वारा ठगी करके लोगों ने
संपत्तियां अर्जित की थी उनकी पहचान करके उनको भी पीला पंजा चला करके तोड़ने का काम किया, जिससे साइबर अपराधों पर रोकथाम लगी। अगला प्रश्न है आपने खंड ब में जवाब दिया कि जो हेल्पलाइन आपने 1930 नंबर जो गठित की, जो 21 में हमारी सरकार ने शुरू की थी, 2022 में ईएमआई नंबर जो हमने ब्लॉक किए 1,11,823, सिम ब्लॉक किए 1,02,244, 2023 में ईएमआई हमने ब्लॉक किए 1,05,554 और सिम ब्लॉक किए 1,01,854। माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम बढ़ा या घटा है? पिछले साल 2024 के अंदर आपने ये संख्या घटा के जो लाख से ऊपर थी ना, आपने ईएमआई ब्लॉक किए 16,739 मात्र, और सिम आपने ब्लॉक किए 46,494, यानी कि 16% 15% पे आप आ गए। और साइबर क्राइम कितना बढ़ा है इसका भी आंकड़ा आप बता दीजिए। प्रश्न पूछिए। प्रश्न यही है साहब, इसका जवाब दें, क्राइम बढ़ा या घटा है, और ये आंकड़े सही या गलत है? एक। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर चल रहा है, इसके लिए सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, नहीं बनाना चाहती है? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने भरतपुर, उनको ही दो है, अभी दो ही पूछो। भरतपुर डीग का जो नाम लिया, अलवर का जो नाम लिया, आप मेरे को ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने साइबर फ्रॉड के नाम पर 50-50 लोगों को अरेस्ट किया, सिर्फ 2 लोगों को मुकदमे में रखा और बाकी को 151 में दिखा के छोड़ दिया। तो आप बताने का कष्ट करें कि कितने लोगों को अरेस्ट किया था और कितनों पे मुकदमे दर्ज किए, ये बताइए। मुकदमों में कितने को अरेस्ट किया है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष इनके समय पर जो अपराध हुए थे, अपराधों पर ये अंकुश नहीं लगा पाए थे। इनके राज में पुलिस जब दबिश देने जाती थी साइबर अपराधियों के घर पर, पुलिस पिटती थी और सत्ता पक्ष के लोग उनका समर्थन करते थे। आज उस अपराध पर अंकुश लगा है। हाँ, ये सही है। जो ये आंकड़ा तो सुनिए, जो ये आंकड़ा, तारीख बताएं, पुलिस कब पिटी है, तारीख बताएं। आपने प्रश्न, माननीय नो हरिमोहन जी, हरिमोहन जी, और किसी को अनुमति नहीं है। ये जो आंकड़ा पेश किया है, ये सही है कि हमने 2024 में 46,994 सिम ब्लॉक किए हैं। हमारा जो अपराध पर अंकुश लगाने का तंत्र है वो प्रभावी हुआ है, और प्रभावी होने के साथ उन लोगों को उस काम पर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। ये बात भी सही है कि अपराध दूसरे जिलों में जहां जहां फैला है उस पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने के लिए हमारा साइबर क्राइम का जो तंत्र है पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं कि गांवड़ी में पुलिस दबिश दे, साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए आए और वहां पुलिस पिटे और इनके कांग्रेस के नेता जाने को उनको बचाने के लिए जाए, ऐसा अब नहीं हुआ। अगला प्रश्न है श्री गुरवीर सिंह। हो गया, एक 3 प्रश्न। पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए, पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए अध्यक्ष जी, हो गया। पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन का जवाब तो दे। आ गया। एक भी जवाब नहीं आया। आ गया। एक भी जवाब नहीं आया। आ गया। नहीं आया तो अलग से आप लोग अलग से आ जाइए, अलग नियमों में आ जाइए। भाई उत्तर मैं थोड़ी कह सकता हूँ, ये तो उत्तर तो जो आया है से बढ़ के अलग क्या हो सकता है? अध्यक्ष आप बताओ, ये जवाब तक नहीं दे सकते। वहीं भरतपुर से आते हैं, वहीं के लोकल मंत्री है। अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आ गया। सही नहीं मैं दे पूरा सकते। क्वेश्चन पूछना प्रदेश की क्या बात? पूरे प्रश्नों। सरकार प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।